पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट के बाद मोनूला कैसे बनता है, मोनूला के बाद ब्लास्टोसिस बनता है, कैसे बनता है। अब ब्लास्टोसिस होता क्या है, ब्लास्टोसिस जो यूटेरस से अटैच होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब देखते हैं जो इम्प्लांटेशन क्या था, लीड टू प्रेगनेंसी। जब इम्प्लांटेशन होता है तो हम कहते हैं हाँ प्रेगनेंसी हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट उसके बारे में जानते हैं कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो क्या होता है, इनर सेल मास होता है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। अब एम्ब्रायो क्या होता है, डेवलप होगा, डेवलप होकर क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा। तो जो क्रोनिक विलाई है, ये क्रोनिक विलाई क्या होता है, हम लोगों ने देखा ये क्या है, यूटेरस है। ये क्या है, यूटेरस का वॉल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, आके अटैच हो गया, ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, आके अटैच हो गया, ठीक है ना। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, आके अटैच हो गया। ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है क्या है, इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट में क्या होगा, फिंगर प्रोजेक्शन होगा, मतलब उंगली जैसा इसमें से संरचना बाहर निकलेगा, इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, उंगली जैसा संरचना बाहर निकलेगा, फिंगर लाइक संरचना इससे बाहर निकलेगा। ये क्या होगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है उसमें से फिंगर लाइक संरचना बाहर निकलेगा, किसमें, ये यूटेरस के वाल में और पेनिट्रेट होगा, अंदर छेद करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल के। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रोनिक विलाई। क्रोनिक विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये इसको क्या कहेंगे, क्रोनिक विलाई करेंगे। ये किसके अंदर जा रहा है, यूटेरस के अंदर और पेनिट्रेट करेगा। यूटेरस की क्या मसल है, क्या मसल है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। उसको क्यों हो रहा है, क्योंकि और अच्छा तरीका से, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो, यूटेरस के साथ जाके अटैच हो सके, यूटेरस के साथ जाके इम्प्लांट बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसीलिए इसमें से क्या निकलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो सराउंड होता है, किससे सराउंड होता है, घेरा हुआ होता है, किससे घेरा होता है, ऑब्वियसली यूटेरस के अंदर है तो फीमेल के जो फीमेल है, मदर है, उसके टिश्यू से घिरा होगा। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, उससे घिरा होगा। और किससे घिरा होगा, फीमेल का जो ब्लड है, ये यूटेरस के अंदर, यूटेरस के अंदर ब्लड का फ्लो है, उससे घिरा होगा। इसी से नहीं घिरा हो सकता, क्योंकि इम्प्लांट का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है, फीमेल के अंदर जा रहा है, मदर के जिसको क्या कहते हैं, यूटेरस में पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये सराउंड कैसे रहता है, यूटेराइन टिश्यू से। जो यूटेरस का जो टिश्यू है ना, उससे ये सराउंड रहता है। कौन सराउंड रहता है, क्रोनिक विलाई। क्रोनिक विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये मान लो कि ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस है। ये देखो इम्प्लांट हो गया, कहाँ इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट हो गया, कहाँ इम्प्लांट हो गया, यूटेरस में। क्या यूटेरस है। अब क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस है इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा बहुत सारे, और वो क्या होगा, जाके अटैच होगा, किससे जाके अटैच होगा, यूटेरस के वाल से जाके पेनिट्रेट करेगा, इसको पेनिट्रेट करेगा, यूटेरस के वाल को। तो देखो अब जो ये इस तरह के अटैच हुआ तो अटैचमेंट क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक है ना। किससे सराउंड रहता है, टिश्यू से। किसके टिश्यू से, मैटरनल के टिश्यू से, मदर के टिश्यू से और ब्लड से, ठीक है ना। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, जब ये क्रोनिक विलाई अंदर जाकर इंटीग्रेट हो, अंदर जाकर सराउंड पेनिट्रेट किया, यूटेरस के वाल को पेनिट्रेट किया, तो जो यूटेरस के वाल है, यूटेरस का वाल है और ये क्रोनिक विलाई है, ये वो इंटीग्रेटेड हो जाता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन मतलब होता है जुड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हो रहा यानी जुड़ गया, क्या हुआ, जुड़ गया। ये क्रोनिक विलाई है, ये मैटरनल के टिश्यू है, मैटरनल के क्या है, यूटेरस है। और ये क्या क्रोनिक विलाई, ये जाकर जुड़ गया और बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गया। इसको जो बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गया, इसने संरचना बनाया, उसे क्या कहें, उसे कहें प्लेसेंटा कहे। क्या कहे, प्लेसेंटा कहे। जब क्रोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से जुड़ जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर बन गया ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ के क्या बन गया, स्ट्रक्चर बना गया, उसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा के साथ डिस्क शेप होता है, गोलू सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसके बीच में होता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो और मैटरनल ब्लड
जो प्लासेंटा होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये यूटेरस के ये जो ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है और यूटेरस वाल है, इसके बीच का बैरियर का काम करता है कि इसका ब्लड इससे मिक्स ना हो, इसका ब्लड इससे मिक्स ना हो। क्यों मिक्स ना हो? और ब्लड मिक्स हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा एम्ब्रायो। और मदर के ब्लड एम्ब्रायो के अंदर आ जाए तो हो सकता है एम्ब्रायो सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्या इसके पीछे का रीजन है? इसके पीछे का एक बहुत पूर्ण रीजन आता है ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी। आपको पता ही होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ब्लड किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। अब मान लो मदर का पॉजिटिव हुआ और चाइल्ड का नेगेटिव हुआ, या मदर का नेगेटिव हुआ और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ। जब ये मिक्स होगा तो चाइल्ड क्या हुआ, ये डेवलप नहीं करेगी कि मर जाएगा, इसका ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ये चल बसेगा, ठीक है ना। AB ग्रुप का भी डिफ्रेंशिएट होगा, ब्लड ग्रुप में डिफ्रेंशिएशन होगा, तभी ये चल बसेगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए बैरियर के काम करता है। किसके लिए? मदर के फीटस के ब्लड को अलग करके अलग रखता है। और ये क्या काम करता है? और भी काम करता है फंक्शनल यूनिट की तरह, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरफ काम करता है। मतलब कि जो भी फीटस को रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, खाना रिक्वायरमेंट हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया, ये सारा पूर्ति करता है। और क्या करता है, इसके अंदर का जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी शरीर के अंदर क्या वेस्ट मटेरियल बनता है, वो वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपोज करता है, इसे निकालता है। इससे क्या करता है? निकालता है, निकाल के मैटरनल ब्लड में जाता है, मैटरनल ब्लड फिर मैटरनल की किडनी में जाएगा, मैटरनल किडनी से होकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, ठीक है ना। तो ये शरीर को आवश्यक न्यूट्रिशन, डेवलपिंग फीटस को आवश्यक जो पदार्थ है, जो न्यूट्रिशन है, उसे प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लासेंटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये किससे जुड़ा होता है? ये फीटस है, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर फीटस डेवलप हो रहा है। ये क्या है? प्लासेंटा है। ये क्या है? प्लासेंटा है। ये एक पाइप जैसा संरचना से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? फीटस और प्लेसेंटा को जोड़ के रखता है। क्या कहता है? जोड़ के रखता है, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा है, कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। क्या करता है? कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। और क्या सीक्रेट करता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। और क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। और क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्ट्रोजन। और ओवरी है लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी बहुत लेट फेज में, जब डिलीवरी होने के मतलब 7 महीने के आसपास समझ दो, यानी कि प्रेग्नेंट हुआ बहुत देर हो गया है और अब डिलीवरी के समय नज़दीक आने वाला है, उस फेज में क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट। रिलैक्सिन क्या काम करता है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को जाकर रिलैक्स करता है, मतलब उसको रिलैक्स करता है, यानी कि उसको स्ट्रेच होने में मदद करता है, ठीक है ना। और कुछ हार्मोन से प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होते हैं, मतलब जब तक प्रेग्नेंट है तभी सीक्रेट होगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगा तो सीक्रेट नहीं होगा। उसी हार्मोन में कुछ नाम आते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। जब प्रेगनेंसी होगा तभी जाके ये सीक्रेट होगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जब प्रेगनेंसी होगा तभी जाके सीक्रेट होगा। रिलैक्सिन, जब प्रेगनेंसी होगा तभी जाके सीक्रेट होगा। प्रेगनेंसी नहीं है तो सीक्रेट नहीं होगा, यानी इसका स्रावन नहीं होगा। एस्ट्रोजन प्रोस्टेजोन का स्रावन होते रहेगा, प्रेगनेंसी रहे या ना रहे, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या किससे सीक्रेट होता है? फॉलिकुलर सेल से। प्रोस्टेजन क्या किससे सीक्रेट होगा? ल्यूटियल सेल से, ठीक है ना। तो वो सीक्रेट होगा, प्रेगनेंसी से पहले भी सीक्रेट होगा, लेकिन ये ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सीक्रेट होता है। इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कौन कौन से हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सीक्रेट होता है, तुम बता देना। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, ठीक है ना। और भी कुछ बातें हैं, जब प्रेगनेंसी होता है ना उस समय कुछ हार्मोन का जो नॉर्मल लेवल है उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है लेवल। उस हार्मोन का नाम क्या है? एक तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कोर्टिसोल है,
प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन, ये कुछ हार्मोन है, याद रखना नाम। इसका जो सिक्रीशन है जो प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल से हाई हो जाता है, जो नॉर्मली जो सिक्रीट होता है उससे थोड़ा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये हार्मोन फीटल के डेवलपमेंट के लिए, मदर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फीटल को अच्छी तरह से डेवलप हो, मदर अच्छी तरह से इसके फीटल के आवश्यक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे मेटाबॉलिक के लिए, ये सारे चीज़ के लिए क्या होता है, ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के समय इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। और आगे इससे बढ़ते हैं, हमने देख लिया कि प्लासेंटा का क्या काम होता है, और देखते हैं। देखो क्या लगता है, नीलिट खत्म हो गया, 2 मिनट। ये क्या है? यूटेरस का वाल है। ये क्या? सर्विक्स है। क्या है ये? सर्विक्स है। सर्विक्स के बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्विक्स के नीचे क्या होता है? वेजाइना होता है। भलवा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया को भलवा कहते हैं। वाल है, ठीक है ना। इससे अटैच होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है उस किस स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। किस स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। ठीक है, इनर सेल मास है। क्या फीमेल एक्सपोजिशन बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, और क्या प्लासेंटा बन गया, ये प्लासेंटा है। ठीक है ना। ये जो इनर सेल मास है, अभी इनर प्लासेंटा बाद में बनता है, इनर सेल मास भी डेवलप होता रहता है, उससे प्लासेंटा भी डेवलप होता रहता है। ठीक है ना। तो इनर सेल मास है, इसमें कुछ स्टेम सेल पाए जाते हैं। क्या सेल पाए जाते हैं? स्टेम सेल पाए जाते हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल वैसे सेल होते हैं जिसके पास कैपेसिटी होती है किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए, कुछ कोई भी चीज़ बनाने के लिए। मतलब इसे हाथ पर जाएगा, बन जाएगा, पैर बन जाएगा, हड्डी बन जाएगा, फेस बन जाएगा, किडनी बन जाएगा, लिवर बन जाएगा, मतलब कोई भी सेल बन सकता है। जिस सेल से उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो इसके पास स्टेम सेल होते हैं। ये क्या होता है? इम्ब्रायो होता है। ये क्या होता है? इम्ब्रायो बनाता है। इनर सेल मास क्या बनाता है? इम्ब्रायो बनाता है। बताया था इम्ब्रायो बनाता है। इम्ब्रायो क्या होता है? एक्टोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म में अरेंज हो जाता है। क्या होता है? एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म में क्या हो जाता है? अरेंज हो जाता है। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहरी वाला लेयर, फिर उसके अंदर वाला लेयर, फिर बीच वाला लेयर को मेजोडर्म कहते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर को कहते हैं इंडोडर्म कहते हैं। ये 3 लेयर मिलके शरीर के सभी अंग बनाने का काम करते हैं। देख लो, ये सेल है। यहाँ तक हम लोग पहुँच, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है ना। ये गोलू सा छोटू सा स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, इसके अंदर बहुत सारा सेल मास है, फ्लूइड है, और ये ट्रोपोब्लास्ट है। ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट है। ये क्या है? ट्रोपोब्लास्ट है। इसके अंदर क्या? इनर सेल मास है। जो इनर सेल मास है ना, 3 लेयर बनाता है। क्या बनाता है? 3 लेयर बनाता है। सबसे आउटर वाला को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। फिर इसको बीच वाले को क्या कहते हैं? मेजोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजोडर्म कहते हैं। और सबसे अंदर वाला लेयर को क्या कहते हैं? इंडोडर्म कहते हैं। ये 3 लेयर है ना, यही आगे चल के शरीर का जो भी अंग है, हाथ पैर किडनी लिवर सारा अंग है, वो बनाता है। ये इनर सेल मास ही क्या बनाता है? सारा स्ट्रक्चर बनाता है शरीर के अंदर का। ये इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होकर ये गोलू सा स्ट्रक्चर बन गया, फिर गोलू सा स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट होकर थोड़ा हाथ बना दिया, फिर थोड़ा पैर बना दिया, फिर डिफ्रेंशिएट होकर फिर मुंह बना दिया, हाथ पैर बना दिया,
मुंह बना दिया, ये हाथ बन गया, पैर बन गया, नाक मुंह वगैरह बना दिया, फिर अंदर यही सेल डिफ्रेंशिएट होकर एक शरीर बना देता है। मतलब गोलू सा चीज डिफ्रेंशिएट होकर हाथ पैर नाक मुंह कान वगैरह बना देता है। इसीलिए क्यों बना पाता है? क्योंकि इसके अंदर होता क्या होता है, स्टेम सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टेम सेल पाया जाता है। तो गोलू सा स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता है, एक्टोडर्म इंडोडर्म मीजोडर्म। सबसे अंदर वाला इंडोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म। ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाता है, शरीर के जो भी स्किन हो गया, फेफड़ा, दिल, जो भी ऑर्गन है, हाथ पैर मुंह नाक कान, सर वगैरह सारा कुछ बनाता है यही तीनों छोटू सा गोलू सा स्ट्रक्चर मिलके। ठीक है। अब टाइम पीरियड की बात करें, जब 1 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की 1 महीना होता है तो क्या होता है, ये ऐसा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोलू सा एकदम थैली जैसा संरचना होता है। उसके अंदर क्या बन जाता है, हार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्ट बन जाता है, दिल बन जाता है। क्या बनता है, हार्ट फॉर्मेशन होता है। और ये दिल धड़कता भी है। यानी 1 मंथ के प्रेगनेंसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो जो हार्ट बीट सुन सकते हैं, जो दिल का धड़कने का साउंड है वो सुना जा सकता है। ठीक है ना। 2 मंथ के बाद क्या होता है, 2 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, लिम्फ एंड डिजीट। मतलब जब 2 मंथ हो जाएगा प्रेगनेंसी तो हाथ बनने लगेगा, पैर बनने लगेगा, और इस पैर में हाथ में उंगलियां भी बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, उंगलियां भी बनने लगेगी। मतलब ये जो पिंड गोलू सा थैली जैसा संरचना था उसमें से हाथ पैर वगैरह बनने लगा है। ठीक है ना। 2 महीने के बाद, 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, जब 3 महीने हो जाता है, 3 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंट हुए 3 महीना हो जाता है, तो क्या करता है, इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं। कौन से ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह बनने लगते हैं। ठीक है ना। मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिस्टम से बनने लगते हैं। मतलब 3 मंथ के बेबी को देख के, सिर्फ देख के हम पहचान सकते हैं कि ये बॉय है या फिर ये गर्ल है। 3 मंथ के बेबी को हम देख के पहचान सकते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। यानी इसका हाथ पैर मुंह वगैरह बढ़िया से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यानी देखने के लगता है कि हाँ ये ह्यूमन के बच्चा है, ये ह्यूमन है। 1 मंथ 2 मंथ में उतना नहीं पहचान पाते कि हाँ ये ह्यूमन है कि नहीं है, लेकिन 3 मंथ के बाद सारा रिप्रोडक्टिव सारा ऑर्गन जो सिस्टम है, फेफड़ा वगैरह दिल वगैरह सारा कुछ, दिल तो एक ही मंथ में बन जाता है। मेन ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, हाथ पैर डिजिट बढ़िया से डेवलप हो जाता है, मुंह वगैरह भी बन जाता है 1 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर। ठीक है ना। अब जब 3 महीने के अंदर हाथ पैर बन गया, 5 महीने के बाद फर्स्ट मूवमेंट, मतलब जो बच्चे का पहला मूवमेंट होता है, जो बच्चे का पहला मूवमेंट उससे फील किया जा सकता है मदर के द्वारा, वो देखने को मिल जाता है। यानी फर्स्ट महीने के 5th महीने के बाद बच्चा हाथ पैर वगैरह भाजने वगैरह लगता है, जिसे वो क्या कहते हैं स्टमक पर फील किया जा सकता है। ठीक है ना। तो पहला मूवमेंट कब करता है बेबी, 5th मंथ के, 5 महीने का हो जाता है तब वो मूवमेंट करता है। ठीक है ना। 5 महीने के हेयर हो जाता है, हेयर ऑन हेड। 5 महीने के बाद क्या होता है, सिर पर हेयर भी आने लगते हैं, सिर पर हेयर भी आने लगते हैं। कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद। ठीक है ना। 6th महीने के बाद क्या होता है, आईलेस फॉर्म होता है, ये भौं पपनी वगैरह बनने लगता है। ठीक है ना। और हेयर ऑन बॉडी, शरीर पर छोटे छोटे बाल भी आने लगते हैं। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट बनता है। सेकेंड महीने में क्या होता है,
छोटे छोटे लिम्स बनते हैं, लिम्स और डिजीज डेवलप होने लगते हैं। फिर थर्ड महीने में क्या होता है, थर्ड मंथ में होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाता है, और जो भी मेन ऑर्गन है वो बनने लगते हैं, और जो हाथ पैर है वो बेल डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है, और क्या होता है, हेड पे सर पे बाल फॉर्मेशन होने लगता है। सिक्स मंथ में क्या होता है, जो भी शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बॉडी हेयर बोलते हैं बॉडी पे, वो बनने लगते हैं। और क्या, जो आई लैश है ना सेपरेट होने लगता है, आई लैश सेपरेट होने लगता है। जो आई लैश नहीं, आई लीड कहते हैं, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये आँख खुल जाता है, खुलने लगता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, पढ़ते रहें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।